नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएँ हमारे मर्चेंडाइज़ स्टोर धर्मापणा में और वहाँ से पाएँ हुडीज़, ओपन जैकेट्स, शॉर्ट कुर्ताज़, लॉन्ग कुर्ताज़, सूवेनिर्स और वहाँ से आप टी-शर्ट्स और पोलो शर्ट्स ले सकते हैं। जूतम पैजार, जी हाँ, ये शब्द जो है ये उत्तर प्रदेश में विशेषकर से बहुत ही लोकप्रिय है। बिहार में भी होगा, लेकिन इस समय जानते हैं जूतम पैजार किसमें चल रही है? जूतम पैजार जो है वो कांग्रेस के सपोर्टर्स में चल रही है जो। पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में थे और आजकल बड़े-बड़े यूट्यूबर्स बने हुए हैं। जी हाँ, रवीश कुमार और अजीत अंजुम एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ रहे हैं। और केवल रवीश कुमार और अजीत अंजुम ही अकेले नहीं हैं। जो पुराने बड़े सारे सपोर्टर्स मिला करते थे, आप जानते हैं राजीव रंजन जैसे न्यूज़ 24 वाले जो साफ-साफ दिखते हैं कि वो सपोर्टर हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस की आलोचना भी कर रहे हैं और ऐसे ही ज़ोर-शोर से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया ये जो लोग मुरेठा बाँध के और हल्ला करते हुए 5-6 हज़ार की भीड़ में जो जाते थे, ये तेजस्वी यादव में इतनी आक्रामक रूप से कि उसको देख के रिवर्स कंसोलिडेशन हो जाता था, उनसे डबल लोगों का। तो ये जो यादवों की आक्रामकता है या तेजस्वी के सब समर्थकों की आक्रामकता है, ये तो सब जानते हैं और ये सब जानते हैं इसी आक्रामकता के कारण ही यादवों को किसी दूसरे का वोट नहीं मिलता मियाँ भाइयों के अलावा। इस बार मियाँ भाई भी टूट गए। तो जूतम बेजार तो भाई ये कह दिया राजीव रंजन ने, तो प्रज्ञा मिश्रा उनके पीछे जूता लेके पड़ गई। ये अलग बात है कि दूसरी तरफ प्रज्ञा मिश्रा भी कुछ-कुछ उल्टा-उल्टा बोल रही थी। सब लोग जो है वो बेचारे को कांग्रेसियों को क्रिटिसाइज़ करने में लगे। उधर सत्य हिंदी पर आशुतोष भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई पॉलिसी नहीं है, कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई ये कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है। राहुल गांधी जो है वो पार्ट टाइम है, राहुल गांधी पूरा समय नहीं देते हैं, इत्यादि, इत्यादि। अब राहुल गांधी की स्थिति तो ये है कि राहुल गांधी तो सीईओ है। सीईओ तो केवल आदेश देता है, वो जाके माइक्रो मैनेजमेंट थोड़ी करता है। वो कोई नरेंद्र मोदी इत्यादि की तरह थोड़ी है जिसने माइक्रो मैनेजमेंट करके अपना रास्ता बनाया है। जो एक-एक बूथ में किस-किस तरह से वहाँ बैठा जाता है, बूथ एजेंट क्या-क्या काम होता है, बूथ एजेंट कैसे लोगों को संपर्क करता है, उनको बूथ तक लाता है, ये सब बातें राहुल गांधी को क्या लेना-देना? राहुल गांधी तो खाली डेलीगेट कर देते हैं और उसके बाद फिर डेलीगेशन के बाद में जब उनका सीईओ है क्या नाम है उसका केसी वेणुगोपाल, वो केसी वेणुगोपाल जब परफॉर्म नहीं करता है तो उसको डाँट लगा देते हैं। देखिए, सबसे मज़ेदार जो है वो जो धुप्पल चल रहा है वो है रवीश कुमार और अजीत अंजुम का इस समय वायरल है। इस समय बड़ी जबरदस्त तरह से वायरल है। और अजीत अंजुम आलोचना कर रहे हैं और रवीश कुमार जो है उनकी आलोचना कर रहे हैं या उनके जैसे यूट्यूबर्स की आलोचना कर रहे हैं। ये बड़े मज़े की बात है कि भई रवीश कुमार को लगता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से कोई गलती नहीं हुई, जो कुछ भी हुआ है वो भाजपा का षड्यंत्र मात्र है। क्योंकि अजीत अंजुम कह रहे हैं कि देखिए भाई ये एसआईआर कभी भी मुद्दा नहीं था। एसआईआर राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं था। ये अब बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ कहा था लेकिन फिर आप जानते हैं कि भई कैंपेन के बीच में इस तरह की बातें ज़्यादा बोलना इसका मतलब अपनी ही पार्टी को, अपने ही दल को, अपने ही पक्ष को नुकसान पहुँचाना तो इसलिए उन्होंने इसको अधिक इसके ऊपर दबाव नहीं दिया, इसके ऊपर अधिक स्ट्रेस नहीं दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि साहब मामला तो यूँ था और हमारे भाई लोग कह रहे हैं कि ये कैसे आपने जो है वो रवीश बाबू कह रहे हैं कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है? क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष था? क्या इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष था? फिर 10,000 रुपए वाली बात। अरे साहब कि सारा जो चुनाव जो है वो 10,000 रुपए से ही जीत लिया गया, ऐसा रविशंकर कह रहे हैं। और अजीत अंजुम कह रहे हैं कि भैया 10,000 रुपए का तो ठीक है,
10,000 रुपए से जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा हो गया और बुरी हार हो गई। लेकिन अगर ये 10,000 रुपए नहीं भी होते, तो वो हौसला कहाँ था, वो बूथ मैनेजमेंट कहाँ था, वो जीवंत संपर्क कहाँ था, वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिस तरह से गाँव-गाँव जाकर, मकान-मकान जाकर, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर एक-एक व्यक्ति से संपर्क कर रहे थे, वो कहाँ था? ये काम कौन करेगा? राहुल गांधी आते हैं और एक सभा करते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ के आते हैं और हेलीकॉप्टर से 10-15 मिनट वहाँ रहकर और चले जाते हैं। किस प्रकार का संपर्क हो रहा है इत्यादि, इत्यादि। और रवीश कुमार जो है उनकी सख्त आलोचना कर रहे हैं कि क्या हेलीकॉप्टर जो है वो बीजेपी वाले नहीं कर रहे, तो उसमें फिर अजीत जुम कथा सुनाते हैं कि देखिए मैं वहाँ घूम रहा था, तब मैंने देखा कि सतीश गौतम जो अलीगढ़ के सांसद हैं, वो बक्सर में घूम रहे थे और वो मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि भैया 1 महीने से बक्सर में हूँ और इस बार बक्सर तो हम ही जीतेंगे। अब सतीश गौतम जी को यदि वहाँ प्रभारी बनाया गया, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे फीडबैक भी लिया होगा कि भाई किसको टिकट दिया जाए। यदि ऐसा है, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी कि साहब के वहाँ के लोगों ने उनको फीडबैक दिया कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दीजिए तो वो जीतेगा, और उन्होंने उसको टिकट दिया और आनंद मिश्रा जीत गए बक्सर से। बक्सर जो है वो जो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर बड़ा साहब मूंछ की लड़ाई चलती रहती है और उस मूंछ की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कई बार मात खा चुकी है, लेकिन इस बार सामंजस्य बैठा लिया गया। सामंजस्य इस प्रकार से बैठा लिया गया। फिर अजीत अंजुम ये भी बता रहे थे कि साहब उनको कहीं स्वतंत्र देव सिंह मिल गए। 10-15 गाड़ियों का काफ़िला चल रहा था और वो आए और कहीं पे रुके और दुकानों-वुकानों पर सब पे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि साहब मैं भी यहाँ पे 1 महीने से हूँ। तो अजीत अंजुम पूछते हैं कि भई ये काम यदि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मुझे लगता है किया तो गया होगा, लेकिन वहाँ पर चलता है जय जगत। आपको पता नहीं है जय जगत क्या है? जय जगत का नारा लगाने वाला एक ग्रुप है। हाँ जी, जय जगत का नारा लगाने वाला एक ग्रुप है, जो हावी है। उसके कर्ता-धर्ता एक सचिन राव नाम के व्यक्ति हैं, आपने नाम भी नहीं सुना होगा। उसमें प्रवीण चक्रवर्ती हैं, उसमें के राजू हैं और उसमें मीनाक्षी नटराजन हैं, ये आपके कृष्णा अल्लावारू हैं, एक और है कोई, हाँ, सज्जन। तो ये जय जगत ग्रुप है। जय जगत का मतलब समझे आप? जय हिंद के पैरेलल जय जगत है। मतलब इनका विश्वास जो है वो जय हिंद में नहीं है। ये जय हिंद के नारे को महत्व नहीं देते, ये जय जगत के नारे को महत्व देते हैं। यानी कि ये ग्लोबलाइज़ेशन फोर्सेस के चैंपियन हैं और ग्लोबलाइज़ेशन फोर्सेस का चैंपियन कौन है दुनिया में, आपको भी पता होना चाहिए। यदि नहीं है तो याद दिला देता हूँ आपको, उसका नाम है जॉर्ज सोरोस। इसीलिए लोग जो हैं वो बैठे हुए व्यंग्य कर रहे हैं कि भाई ये तो जॉर्ज सोरोस की पार्टी हो गई है, इसको बनाया भी अंग्रेज़ों में था, फिर बाद में कैथोलिक आ गई इसको चलाने के लिए, कैथोलिक सोनिया कैथोलिक सोनिया और मुस्लिम अहमद पटेल ने इसको मिलके 10 साल चलाया। इसका जो पूरा चरित्र था उसको बदल दिया। इसमें फिर ऐसे-ऐसे काम किए इन्होंने जिसमें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई, जिसमें इन्होंने माइनॉरिटी का एजुकेशन कमीशन बनाया, कमीशन फॉर माइनॉरिटी ए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया और यहाँ तक कि वो आपका कम्युनल राइट्स बिल भी लाए थे। हुँ, जो टारगेटेड था कि साहब के हर हालत में मेजॉरिटी यानी हिंदुओं को ये माना जाएगा कि हिंदू ही आक्रमण करता है और हर हालत में ये माना जाएगा कि माइनॉरिटी है, विशेषकर मुस्लिम, क्योंकि दंगा तो यहाँ मुसलमानों का ही होता है। आपने कभी क्रिश्चियन हिंदू दंगा तो कभी विरला कभी सुना होगा। मुझे तो याद नहीं पड़ता कभी हमने क्रिश्चियन हिंदू दंगा सुना है। अ, या और किसी का कोई दंगा सुना है आपस में। दंगा तो हमेशा हिंदू-मुस्लिम ही होता है, क्योंकि मुस्लिम जो है वो आक्रमण करते हैं और उसके बाद फिर जब हिंदू रिटेलिएट करते हैं तो फिर वो रोते-गाते हैं, अपना विक्टिम प्ले करते हैं। तो वो आपका कम्युनल टारगेट वाला बिल जो था वो भी इन्हीं लोगों ने बनाया। इनकी जो पूरी की पूरी जो कैबिनेट थी वो इन्हीं इसी तरह के लोगों से भरी हुई थी। याद कीजिए, तो जब आपने बबूल का पेड़ बो दिया तो अनार कहाँ से आएगा? हुँ? बोवे पेड़ बबूल का और आम कहाँ से खाए? आप ज़रा देख लीजिए कौन-कौन थे इनके जो सहायक थे।
जो नीतिकर्ता थे, वो सब या तो क्रिश्चियंस थे या मुस्लिम थे, चाहे ऑस्कर फर्नांडिस हों, चाहे ए.के. एंटनी हों और चाहे अंबिका सोनी हों। हुँ, बनाते भी ऐसे थे जैसे आप वाई.एस. राजशेखर रेड्डी, वो कैथोलिक बन गए तो बड़े प्यारे हो गए, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो भई विदेशी महिला को या किसी भी विदेशी को भारत की किसी भी पार्टी का अध्यक्ष बनने पर अब बैन होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर वगैरह की तो बात बहुत दूर की है। और इन्हीं कारणों से ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भारत से दूर होते गए और जय जगत में समा गए। ये ग्लोबल मसाया बन गए। ये ग्लोबलाइजिंग फोर्सेस के साथ में लग गए। ये जॉर्ज सोरोस को ये नहीं समझा पाए कि भैया भारत अलग तरह की एक उसकी एक तासीर है, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। अब तो आपस में लड़ लो, चाहे मर लो, चाहे हल्ला कर लो, चाहे गुल्ला कर लो। अब काम तो पूरा हो गया तुम लोगों का। आगे ऐसे ही चलते रहो और ऐसे ही परिणाम लाते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।